हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। जी, हमारी जो क्लास है ये रीड के लिए होने वाली है। ठीक है, चाहे आपका लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। ये कलाम एकेडमी के नोट्स हैं। मैंने भी अपना जो रीड क्वालिफाई किया था तो कलाम एकेडमी के जो नोट्स थे वो पढ़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कलाम एकेडमी के नोट्स हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शिक्षा मनोविज्ञान है, दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा को जो अंग्रेजी शब्द है उसको बोलते हैं एजुकेशन। जो शिक्षा अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा का एक शब्द है एजुकेयर। ठीक है, इससे इसकी उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ होता है पोषित करना, विकसित करना, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। मतलब बच्चे को पोषित करना, उसको विकसित करना, उसके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका क्या करना, उनको बाहर निकालना, उनका विकास करना। ये हमारा हो गया शिक्षा का मतलब। ठीक है, शिक्षा संस्कृति की शिक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है सीखना। संस्कृति की बात करें इंग्लिश का तो होता है एजुकेयर। ठीक है, एडुकेयर। और जो शिक्षा संस्कृत की बात करें तो शिक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, सीखना होता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं अलग अलग लोगों के अनुसार। तो प्लेटो जो थे उनके अनुसार थी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा है। बच्चे का जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, इसकी जो प्रक्रिया है वही क्या है, शिक्षा है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था प्लेटो ने। पेस्टोलॉजी की बात करें तो शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित, प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी ने बोला कि शिक्षा मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक और समन्वित प्रगतिशील विकास है। आगे बात करें रेमंड के अनुसार तो शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। मतलब बचपन से क्या करता है, प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो ये बोला था रेमंड ने। आगे बात करें ट्रॉ के अनुसार शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की प्रक्रिया है। ट्रॉ ने बोला कि जो शिक्षा है वो नियंत्रित वातावरण में क्या है, कि मानव के विकास की एक प्रक्रिया है। ये बोला था ट्रॉ ने। फ्रेंडसन ने बोला कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। आधुनिक शिक्षा का जो संबंध है वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो ये बात किसने बोली थी, तो ये बात बोली थी फ्रेंडसन ने। आगे बात करें ल्यूचिल ने, जॉन ड्यू ने, गांधी ने। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप इनको पढ़ लेना। आगे हम बात करें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। ये परिभाषाएं डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। मनोविज्ञान की बात करें, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो से मिलकर के बना है, साइको प्लस लोगोस। साइको का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, विवेचना। लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन, विवेचना। ठीक है, मनोविज्ञान की बात करें हम साइकोलॉजी की, तो इसका जो परिचय है उसके बारे में बात करें। जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो से मिलकर के बना है, साइको प्लस लोगोस। साइको का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन या विवेचना। अब इसकी उत्पत्ति की अवस्थाओं की बात करें तो साइकोलॉजी को सबसे पहले क्या बोला गया, आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान किसने बोला, तो इसको बोला था अरस्तु ने। ठीक है, आत्मा का विज्ञान सबसे पहले साइकोलॉजी को किसने बोला, तो अरस्तु ने बोला। ठीक है, सबसे पहले अरस्तु और प्लेटो ने, इन्होंने क्या बोला कि साइकोलॉजी किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। आत्मा के रंग, रूप व आकार को परिभाषित नहीं करने के कारण इसको क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था।
सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या बोला गया, आत्मा का विज्ञान, फिर इसको अस्वीकार कर दिया गया, फिर उसके बाद इसको बोला गया मन व मस्तिष्क का विज्ञान। साइकोलॉजी को क्या बोला गया, मन व मस्तिष्क का विज्ञान। इसको बोला था हरलॉक और पोम्पोनोजी ने, ठीक है। लेबनिज, लॉक और पोम्पोनोजी ने इसको क्या बोला, मन या फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान। इसको भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण इसको अस्वीकार कर दिया गया था। आगे बात करें, तीसरे नंबर पे आता है साइकोलॉजी को तीसरे नंबर पे बोला गया चेतना का विज्ञान। अब चेतना का विज्ञान किसने बोला, वाइल्स, जेम्स वुंट और जेम्स सली। इनके जो मत थे, इन्होंने बोला कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो चेतना का विज्ञान है। इस संदर्भ में विलियम जेम्स ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में उल्लेख दिया है। चेतना का जो विज्ञान है, इसका जो उल्लेख दिया है विलियम जेम्स ने 1890 में, इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया है। इस विषय में जो चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय बताया है। इसे विलियम वुंट और ब्रैडफोर्ड टिचनर का सहयोग मिला। आगे बात करें, विलियम वुंट और टिचनर ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया। अब क्वेश्चन आता है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किसने और कहाँ पर किया था, तो विलियम वुंट और टिचनर ने 1879 में कहाँ पर, लिप्जिंग शहर में, कहाँ पर, लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया। मनोविज्ञान का कार्य चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है और इस कार्य में अंतःदर्शन विधि का उपयोग में लिया जाता है, लेकिन इसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है व्यवहार का विज्ञान, जो वर्तमान में है। फिर आता है आपका व्यवहार का विज्ञान, फोर्थ नंबर पे व्यवहार का विज्ञान। तो पहला प्रयास जो किया था विलियम मैकडूगल ने किया था। व्यवहार का विज्ञान का पहला प्रयास जो किया था वो विलियम मैकडूगल ने किया था 1908 में पुस्तक लेखन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इन्होंने पुस्तक लिखी 1908 में, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन आता है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है, एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य क्या है कि सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में क्या करता है, सहायता करता है। आगे बात करें, वाटरबोयर्स पिलसबरी की पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व। 1913 में वॉटसन ने समस्त प्राणियों में व्यवहार के अध्ययन को सम्मिलित किया। 1913 में क्या किया कि समस्त प्राणियों में वॉटसन ने क्या किया कि व्यवहार के अध्ययन को शामिल किया। अब इसकी कुछ मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। वुडवर्थ के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक किसको खोया, सबसे पहले मनोविज्ञान ने क्या किया कि अपनी आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा था प्लूटो ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, उसने अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया। उसके बाद उसने अपनी चेतना को खोया। अब वह वर्तमान में किस रूप को स्वीकार किया गया है, तो व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा गया है, व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया गया है। सबसे पहले उसने किसको खोया था, अपनी आत्मा को, उसके बाद मन मस्तिष्क को, उसके बाद चेतना को। अब वर्तमान में किस रूप में है, तो व्यवहार में। ये बात किसने कही, तो वुडवर्थ ने की थी। आगे बात करें हम वाटसन की, तो वाटसन ने बोला कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है।
तो ये बात बोली थी वाटसन ने। आगे बात कर लें हम स्किनर की, तो मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं अथवा व्यवहार का तात्पर्य है प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियां, समायोजन, क्रियाएं एवं अभिव्यक्तियां। तो ये जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी स्किनर ने। आगे बात करें हम, बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्ड ने जो परिभाषा दी थी वो दी थी मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। क्वेश्चन आएगा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? तो बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्ड की है। गैरिसन व अन्य ने परिभाषाएं दी थी कि मनोविज्ञान संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, मनोविज्ञान का जो संबंध है प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, तो ये परिभाषा गैरिसन ने दी थी। आगे बात करें, जो मन ने परिभाषा दी थी वो दी थी आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। पिल्सबरी ने परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। जो मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा है वो मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, ये बात बोली थी पिल्सबरी ने। क्रो एंड क्रो ने, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रो एंड क्रो ने बोला मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्वेश्चन आए कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी? तो क्रो एंड क्रो ने। जेम्स की भी परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बोला मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है, ये बात बोली जेम्स ने। वुडवर्थ ने बोला कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, और मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, ये बात भी किसने बोली? ये बात भी किसने बोली? तो वुडवर्थ ने बोली। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों का क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, ये बात बोली थी वुडवर्थ ने। आगे बात करें हम स्किनर की, तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये बात किसने बोली? तो स्किनर ने बोली। आगे बात करें हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।